जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट डे की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर किन चीजों से मिलकर के बनता है। इसमें मैंने आपको हार्डवेयर के भी बारे में बताया था कि बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, जैसे आपके मॉनिटर हो गए, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्लस सीपीयू। तो सीपीयू को और भी किस नाम से जाना जाता है मैंने बताया था। किस नाम से? प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। और कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और प्लस माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैंने ये भी क्वेश्चन बताया था कि अगर माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बोला जाता है तो क्यों? बोलिए। क्योंकि माउस में एक पॉइंटर जुड़ा होता है, और जैसे जैसे हम माउस को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कराते हैं, वैसे वैसे हमारा पॉइंटर भी मूव करता हुआ दिखाई देता है। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि माउस में पॉइंटर जुड़े होने की वजह से पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस माउस को कहा जाता है। तो जैसे आज की क्लास में जो समझना है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर की कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, या इस तरीके से हम बोले तो कंप्यूटर किन चीजों से मिलकर के बना होता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वही आज की क्लास में आपको सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे चूंकि ये स्ट्रक्चर आपके सामने आया हुआ है, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। इसका नाम क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू में कितने बटन पाए जाते हैं? दो बटन पाए जाते हैं। एक आपका स्टार्ट बटन होता है और एक आपका रीस्टार्ट बटन होता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि जब आप लैब में जाएंगे तो सबसे पहले सिस्टम को चालू करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो इसके लिए हम सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए सीपीयू में स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं, तो हमारे सिस्टम में लाइट जलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद से रिस्टार्ट की रिक्वायरमेंट तब आती है, किसी कारणवश आपने सिस्टम ऑन किया और आपका सिस्टम चलते चलते अचानक कुछ प्रॉब्लम आ गया, हैंग कर रहा है, कोई ऑप्शन ओपन करने जल्दी ओपन नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में सिस्टम को दोबारा से चालू करना होता है। तो या तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल बटन दबाइए, या सीपीयू में रिस्टार्ट बटन प्रेस करिए। कोई दिक्कत? और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसको चूंकि प्रोसेसिंग डिवाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि कीबोर्ड से जब हम कोई भी डेटा अपनी कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं तो देन उसकी प्रोसेसिंग सबसे पहले सीपीयू में ही होती है, क्योंकि जब तक सीपीयू में इसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी तब तक हमको आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त नहीं। रिजल्ट दिखाता कौन है? कौन दिखाता है? मॉनिटर दिखाता है। कौन दिखाता है? मॉनिटर रिजल्ट दिखाता है। इसलिए रिजल्ट मॉनिटर दिखाता है, इसलिए मॉनिटर का नाम आउटपुट डिवाइस रखा जाता है। क्या रखा जाता है? आउटपुट डिवाइस रखा जाता है। तो मैंने ये भी बताया था आपको, फंडामेंटल पढ़ा थे इसमें स्टार्टिंग में, कि जैसे कंप्यूटर में मुख्यतः तीन प्रकार के वर्क होते हैं। पहले तो हम डेटा को इनपुट कराते हैं, देन उसकी प्रोसेसिंग होती है, और तब जाकर के हमको रिजल्ट यानी कि आउटपुट प्राप्त होती है। ये मुख्यतः तीन वर्क होता है हमारे कंप्यूटर में। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें कंपोनेंट्स के बारे में, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले कि कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हमारा जो कंप्यूटर है ये दो प्रकार की कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना। एक हमारा हार्डवेयर होता है, दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है ना? एक हमारा हार्डवेयर होता है, दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर होता है। और बताया जा रहा है कि हार्डवेयर में आपका आता है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू यूनिट, इसके बाद से मेमोरी यूनिट। ये चार प्रकार के यूनिट ऐसे होते हैं जिसको हम रखते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत। मतलब ये ऐसे यूनिट हैं जिसको हम छू सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए, अभी तो मैंने आपको केवल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एग्जांपल मैंने आपको बताया, लेकिन आपको समझना ये है कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो पहला हमारे पास प्रेजेंटेशन यहाँ पे आता है, व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर है क्या? व्हाट इज हार्डवेयर? तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के भी सभी भाग जिन्हें हम देख या छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। ये भाग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। हर कंप्यूटर का हार्डवेयर अलग अलग हो सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के भी सभी भाग जिन्हें हम देख या छू सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं?
हार्डवेयर बोलते हैं। तो क्या ऐसा जो भी पार्ट मैंने आपको बताया, जैसे इनपुट यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया, तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ऐसे मैंने तमाम प्रकार की डिवाइस आपको बताया, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ओएमआर हो गया, आपका लाइट पेन हो गया, वीसीआर हो गया, ये सब एक प्रकार के क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। क्या इस पार्ट को हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। सीपीयू को नहीं छू सकते हैं, माउस को नहीं छू सकते हैं, कीबोर्ड को नहीं छू सकते हैं। अगर जिसको छू सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर। प्रोजेक्टर लगा है, प्रोजेक्टर को छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, सीपीयू को भी छू सकते हैं। कंप्यूटर के जिस पार्ट को आप छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। बस आप इतना समझिए, कंप्यूटर के जिस पार्ट को आप छू सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये भाग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। मैकेनिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर कंप्यूटर का हार्डवेयर अलग अलग हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका इतना बड़ा मॉनिटर है और इसे छोटा मॉनिटर लगा देंगे तो काम नहीं करेगा। छोटा मॉनिटर भी काम करेगा, दोनों एक जैसे ही काम करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा कि इसमें फिगर आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा, छोटे वाले में छोटा दिखाई देगा। लेकिन जो फिगर इसमें चलेगा वही फिगर इसमें भी चलेगा। इसकी साइज छोटी व बड़ी हो सकती है। हर कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। जैसे आजकल तो बहुत सारे ऐसे मॉनिटर आ रहे हैं जिसमें अलग से आपको सीपीयू लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसी में पहले से ही सीपीयू लगा रहा है। बस केवल मॉनिटर को चालू करिए, आपका सिस्टम चालू हो जाएगा, काम करना आप स्टार्ट कर देंगे। और बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिसको छोटा करते जा रहा है, बहुत ज्यादा स्पेस लेने की आवश्यकता नहीं है। मॉनिटर को भी, आपके माउस को भी, आप देखिए जो है कीबोर्ड वगैरह सब, मतलब बिल्कुल लॉन्ग, मतलब जो ऑप्शन है उसको छोटा करता हुआ चला जा रहा है। तो हर कंप्यूटर का हार्डवेयर अलग अलग हो सकता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि हम कंप्यूटर किस उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है, उसके हिसाब से हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक प्रकार की प्रिंटर हार्डवेयर है ना, प्रिंटर हार्डवेयर है ना, लेकिन प्रिंटर फोटो निकालने वाला भी होता है, और प्रिंटर फोटो कॉपी करने वाला भी होता है, और प्रिंटर किसी डेटा को प्रिंट आउट करने वाला भी होता है कि नहीं होता? लेकिन आपने देखा होगा जो फोटो निकालने वाला प्रिंटर होता है उसकी साइज बिल्कुल छोटी होती है, छोटी होती है। आजकल तो ऐसे प्रिंटर आ रहे हैं जिसमें फोटो भी निकाल लीजिए, प्रिंट आउट भी कर लीजिए, कोई डेटा स्कैन भी कर लीजिए, ये पूरा फैसिलिटी उसमें दे रखा है। तो ये आपका क्या होता है? हार्डवेयर होता है। क्या होता है? हार्डवेयर होता है। और इसमें बताया जा रहा है कि ये कंप्यूटर, हर कंप्यूटर का हार्डवेयर अलग अलग हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कंप्यूटर किस उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है और व्यक्ति की आवश्यकता क्या है। क्योंकि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्यूटर का चयन करते हैं, हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से कंप्यूटर का प्रयोग हम करते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि कंप्यूटर किस उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है और व्यक्ति की आवश्यकता क्या है। एक कंप्यूटर में विभिन्न तरह के हार्डवेयर होते हैं जिसमें मुख्य आपका क्या है? सीपीयू। अगर एक कंप्यूटर के बारे में हम बात करें तो उसमें अलग अलग प्रकार के बहुत सारे हार्डवेयर पाए जाते हैं, जिसमें मेन आपका हार्डवेयर का नाम क्या होता है? सीपीयू होता है। अब इस सीपीयू में क्यों हार्डवेयर, अब सीपीयू को मुख्य क्यों बोला गया है? क्योंकि सीपीयू ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर बहुत सारे आपके जो है हार्डवेयर के पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर ही पाया जाता है, हार्ड डिस्क सीपीयू के अंदर ही पाया जाता है, एसएमपीएस सीपीयू के अंदर ही पाया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी सीपीयू के अंदर ही पाया जाता है। ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे सीपीयू के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए सीपीयू को मेन हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है, मुख्य हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत देखिए लिखा हुआ है जिसमें मुख्य सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, रैम है, प्रोसेसर है, मॉनिटर है, मदरबोर्ड आते हैं, ये सब इसके बाद आते हैं, लेकिन मेन पे कौन आता है? आपका सीपीयू आता है। कोई दिक्कत? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया हुआ है वो है आपका सॉफ्टवेयर। अभी तक तो मैंने आपको केवल हार्डवेयर बताया, अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या बनती है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सर अभी आपने हार्डवेयर बताया, अब सॉफ्टवेयर के बारे में आप बताइए कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो देखिए अगर केवल आपको हार्डवेयर दे दिया जाए और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ना दिया जाए, क्या सिस्टम पे प्रॉपर काम कर पाएंगे? तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आप जब तक सिस्टम पे काम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप हार्डवेयर में अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें।
सॉफ्टवेयर है क्या? तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम जिसको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं। देखिए लिखा भी, हम कंप्यूटर हमारी तरह हिंदी या अंग्रेजी भाषा नहीं समझते। जो कंप्यूटर है वो लैंग्वेज समझता है, तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज, वही कंप्यूटर लैंग्वेज को समझ पाता है। अदरवाइज वो हिंदी और इंग्लिश को मॉडिफाई कोई भी समझ, मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। वो हिंदी और अंग्रेजी समझ ही नहीं पाता। वो केवल समझेगा तो उसकी खुद की लैंग्वेज होगी, जिसको मशीन की लैंग्वेज बोलेंगे या जिसको मशीन की भाषा बोलेंगे। यहाँ पे लिखा भी है कि भाषा नहीं समझता, हम कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं उसकी एक नियत भाषा होती है और इसे मशीन लैंग्वेज या मशीन की भाषा कहा जाता है। और इसी मशीन की भाषा में दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। मतलब कंप्यूटर हमारी तरह हिंदी और अंग्रेजी भाषा नहीं समझता है, वो समझता है तो उसको खुद की भाषा होती है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। और कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज इनकी मशीनरी भाषा में समझाना होता है, उसे मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। और इसी मशीनरी लैंग्वेज में या इसी मशीन की भाषा में हम इसको जो हम मतलब डेटा इसमें प्रोवाइड करते हैं, जो निर्देश हम उसको देते हैं, उसी को हम प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है, इस सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं और जिनके द्वारा हमारा सारा काम कराया जाता है, और बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर से कोई भी काम कराना संभव नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आपको केवल हार्डवेयर दे दिया जाए और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही ना किया जाए तो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, क्योंकि हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी इंस्टॉल होना जरूरी है। और सॉफ्टवेयर ये डिपेंडेड आपके ऊपर कि किस सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना है। अभी आपके बैच में चल रहा है फंडामेंटल, तो कोरल ड्रा की सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे नहीं। क्यों? फोटोशॉप की सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे नहीं, क्योंकि वो आपकी सॉफ्टवेयर आपकी दूर है। इंस्टॉल उसको भी करना है, लेकिन जब टाइम आएगा तब। अभी तो बेसिक सॉफ्टवेयर कर सकता है, जैसे टाइपिंग हो गया आपका, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हो गया आपका, ये तो मेन टॉपिक है। बाकी आगे की रिक्वायरमेंट आएगी तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए, लेकिन स्टार्टिंग में तो यही सॉफ्टवेयर आपका हेल्प करेगा ना, तो वही सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि बिना सॉफ्टवेयर का कोई भी काम हमारा संभव नहीं, बिना सॉफ्टवेयर के अपने कंप्यूटर पे हम कोई भी काम नहीं कर पाते। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम और एप्लीकेशन क्या होता है ये पूरा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक आपका आता है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कह रहे कि डिजिटल कंप्यूटर के निम्नलिखित चार कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें एक डिजिटल कंप्यूटर के भी बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उसके चार कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? चार। जिसमें फर्स्ट आपका आता है इनपुट यूनिट, सेकंड आपका आता है आउटपुट यूनिट, और थर्ड है आपका सीपीयू, और फोर्थ है आपका मेमोरी। ये चारों हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर? बोलिए। हार्डवेयर। क्यों? क्योंकि इनपुट यूनिट के बारे में बात करें तो कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट यूनिट के अंतर्गत आते हैं। इसको हम छू सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं। आउटपुट के बारे में बात करें, आउटपुट का मतलब होता है कि जिसके माध्यम से हमको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। जैसे मॉनिटर, मॉनिटर के माध्यम से हम आसानी तरीके से रिजल्ट देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस बैच को पढ़ाने के लिए मान के चलिए कि मैंने एक पेन ड्राइव लगाया, तो क्या अगर अलग से पेन ड्राइव अगर हम सीपीयू में ना लगाएं, केवल पेन ड्राइव देखें, तो क्या पेन ड्राइव देखने से ये समझ में आ सकेगा कि इसमें कौन कौन सा डाटा रखा हुआ है? तो इस डाटा को देखने के लिए पेन ड्राइव को किस में लगाना पड़ेगा? सीपीयू में लगाना पड़ेगा। तो सीपीयू उस डेटा को ट्रांसफर करेगा किसमें? मॉनिटर पे। जब मॉनिटर पे ट्रांसफर करेगा तब मॉनिटर के माध्यम से हम ये देख पाएंगे कि हमारे पेन ड्राइव में कौन कौन सा डेटा सेव करके रखा है। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो केवल आप देख लीजिए बस पेन ड्राइव है, बहुत अच्छा है, किस कंपनी का है? तो सैनडिस्क कंपनी का, लेकिन उसके अंदर की डाटा आप नहीं देख पाएंगे जब तक आपके पास एक मॉनिटर है। इसलिए मॉनिटर जो है वो किसी भी डेटा का रिजल्ट दिखाने का काम कर रहा है, इसलिए मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब चलिए एज एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने प्रोजेक्टर रखा हुआ है, तो प्रोजेक्टर को हम आउटपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक छोटा मॉनिटर के माध्यम से ऐसा संभव नहीं है कि क्लास में पढ़ने वाले सभी लोगों को हम आसानी तरीके से संतुष्ट कर पाए। बोलिए, एक छोटा सा मॉनिटर क्या सबको दिख पाएगा? तो इसके लिए हमारे मॉनिटर पे क्या दिख रहा है इसको दिखाने के लिए मैंने प्रोजेक्टर लगा रखा है, यानी कि प्रोजेक्टर के माध्यम से यही जो इमेज हमारा छोटा में बन रहा है
ये इमेज जब बड़ा में बनेगा तो सारे बच्चे आसानी तरीके से उसको देख लेंगे और आसानी तरीके से समझ लेंगे। तो इसलिए इसका रिजल्ट ट्रांसफर हुआ प्रोजेक्टर पे, प्रोजेक्टर ही हमको रिजल्ट दिखाने का काम कर रहा है, इसलिए आउटपुट डिवाइस। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब लिखा हुआ है सीपीयू, सीपीयू आपके सामने रखा हुआ। तो सीपीयू का वर्क क्या होता है? तो डेटा को प्रोसेसिंग करना। क्या वर्क होता है? डेटा को प्रोसेसिंग करना। फॉर एग्जांपल, आपने विंडो प्लस आर दबाया, ये इंफॉर्मेशन आप देते हैं किसको? सीपीयू। विंडो प्लस आर दबाते हैं तो उसमें कहता है कि तब ठीक है, कौन से प्रोग्राम को आपको ओपन करना है, उस प्रोग्राम का नाम लिखिए, उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए। तो जब सॉफ्टवेयर का नाम लिख करके एंटर करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में ओपन हो जाता है, लेकिन निर्देश देता कौन है? कोई दिक्कत? तो डेटा को इनपुट से आउटपुट में बदलने का काम आपका सीपीयू ही करता है। ठीक है, अब चलिए, अब आता है मेमोरी। तो मेमोरी तो आपके पास भी, हमारे पास भी है कि नहीं है? कोई ऐसा है जिसके पास मेमोरी नहीं है? बोलिए। सबके पास है, लेकिन ये पता नहीं है कि हमारे पास 2 GB वाला है कि 4 GB वाला। बोलिए। किसी के पास 2 GB वाला होगा, किसी के पास 4 GB वाला होगा, किसी के पास 1 GB वाला होगा, लेकिन मेमोरी तो सबके पास है ना। सेम उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी मेमोरी पाया जाता है। तो मेमोरी का वर्क क्या होता है? डेटा को स्टोर करना, डेटा को स्टोर करना। पिछले संडे को मैं कुशीनगर घूमने गया था, वहां बहुत अच्छा अच्छा दृश्य मिला था देखने को, याद है? कहाँ पे? मेमोरी में। मैं नहीं गया था, मैं एग्जांपल बताया हूँ। मतलब ये मेमोरी में क्या हो जाता है? याद हो जाता है। क्या हो जाता है? याद हो जाता है। और फिर मान के चले कि पिछले साल 15 अगस्त का यार बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था, याद है? मेमोरी में मैंने सेव करके रखा है। बोलिए। वही पूछ दिया जाए, पिछले साल जनवरी में आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए थे, बताइए? याद रहेगा? डिलीट हो जाता है, क्योंकि ये मेमोरी जो है तब तक ये डेटा को स्टोर कर पाएगा जब तक जो करंट की चीजें होती है उसको बहुत तेज कैप्चरिंग करनी है। जैसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के पहले का डेटा रिकॉर्ड आपके सामने रहता है बहुत। अब देखिए, इसका भी तो सीमित है, लिमिटेशन है कि कै जीबी तक का है, लेकिन हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए, आप ज्यादा डेटा अभी आप स्टोर करना स्टार्ट करेंगे तो आपका मेमोरी हैंग करने लगेगा। होता है कि नहीं होता है? अगर थोड़ा थोड़ा सा डेटा आप स्टोर करिए तो होता क्या है, ऑटोमेटिक वो मेमोरी से आपका डेटा डिलीट होता चला जाता है। 5 साल पहले का रिकॉर्ड इस समय तक मिलेगा आपको, वो रिफ्रेश होता रहता है आपका मेमोरी। जो आपका मेमोरी है, जो ब्रेन है, जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो रिफ्रेश होता रहता है। ये साइंस में आपको पढ़ाया गया होगा। लेकिन ये बात हो रही है किस मेमोरी की? कंप्यूटर मेमोरी। इसमें ऐसा है कि जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डिलीट भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? इसमें भी 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। इसमें आपने तुरंत काम किया, डिलीट हो गया, वो सेव नहीं हो पाया। लेकिन कुछ समय के लिए रोका, प्राइमरी मेमोरी। और मान के चलिए कि जो आपने सेव कर दिया तो वो हार्ड डिस्क में जाकर के सेव हो गया, तो वो हो गया सेकेंडरी मेमोरी। उसको जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक डिलीट नहीं होगा। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई मेमोरी नहीं होता, डिलीट होता जाता है, नया भरते जाते हैं, डिलीट होता जाता है, नया भरते जाते हैं। तो ये आपका होता है क्या? मेमोरी यूनिट। इसको भी हम छू सकते हैं कि नहीं छू सकते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी को छू सकते हैं ना? 2 प्रकार की कंप्यूटर की मेमोरी होती है, एक आपका प्राइमरी और दूसरा आपका सेकेंडरी। अब चलिए, अब हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे, देखिए ये कैसे स्ट्रक्चर में बताया जा रहा है। ये स्ट्रक्चर में बताया जा रहा है, यहाँ पे पहला लिखा हुआ है रा डाटा। क्या लिखा हुआ है? रा डाटा। तो रा डाटा का मतलब ये होता है कि जो रा डाटा मतलब कीबोर्ड से जो हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप लैब में जाएंगे और जब आप सीपीयू को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको रा डाटा डालने की आवश्यकता आती है, जीआईटी। जीआईटी प्रेस किससे करते हैं? कीबोर्ड से करते हैं। तो कीबोर्ड जब आप जीआईटी आपने प्रेस किया तो ये इंफॉर्मेशन मिला हमारे सीपीयू को। किसको मिला? अगर पासवर्ड सही है तो सिस्टम आपका चालू हो जाएगा, पासवर्ड गलत है तो कहता है दोबारा प्रयास करिए। सही है ना? लेकिन पासवर्ड डालने का काम मैंने किससे किया? कीबोर्ड से किया। यानी कि जो डेटा हम रॉ डाटा इनपुट कराते हैं, यानी कि ये डेटा मैंने क्या किया? इनपुट कराया, देन इसकी प्रोसेसिंग वो किस में रहा? सीपीयू में हो रहा। ये डेटा कंट्रोल यूनिट में आया, अर्थमेटिकल वर्चुअल यूनिट में आया, स्टोरेज में आया। मतलब यहाँ पे मैंने ये डिफाइन किया, कौन? मतलब ये प्रोसेसिंग कौन किया? सीपीयू की। और प्रोसेसिंग करने के बाद हमारा रिजल्ट आउटपुट के रूप में दिख गया, जिसके माध्यम से मॉनिटर पे आसानी तरीके से रिजल्ट उसका देख लिया।
तो ये स्ट्रक्चर आपको बताया रहा, पहला रॉ डाटा आपने इनपुट कराया, देन इसकी प्रोसेसिंग सीपीयू में हुई और मॉनिटर के माध्यम से आपको रिजल्ट दिख गई। अब चलिए, अब इसके बाद से इसी डायग्राम को यहाँ पर भी बना करके बताया हुआ है, देखिए ये सब वही डायग्राम है। हाँ, इनपुट यूनिट के बारे में मैंने बता ही दिया है, आप लोगों को बता दिया है ना। देखिए इसमें लिखा भी है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि इनपुट यूनिट के अंतर्गत उन डिवाइस को रखा गया है जिनके द्वारा हम अपने डाटा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। और फिर लिखा यह यूनिट कंप्यूटर और उसके यूजर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। कौन सा यूनिट? इनपुट यूनिट। यानी कि जो इनपुट यूनिट होता है वो कंप्यूटर और उसके यूजर का मतलब जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, जो सिस्टम को यूज कर रहा है, उसको आपस में जोड़ने का कार्य करती है। और फिर लिखा है कि इनपुट यूनिट में हार्डवेयर है जो यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में लेते हैं और कंप्यूटर के मेन मेमोरी रैम को क्या कर देते हैं? ट्रांसफर भी कर देते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूजर से इनपुट डाटा को कंप्यूटर की समझने योग्य भाषा बाइनरी में बदल दिया। मतलब मैंने कोई डेटा दिया कंप्यूटर में, या तो इंग्लिश में तो हिंदी में, लेकिन ये लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इतने सारे इनपुट है, लेकिन मैंने बहुत सारा इनपुट के बारे में आपको पढ़ाया भी है। अब चलिए अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है वो है आउटपुट यूनिट। क्या है? आउटपुट यूनिट। तो एक चीज समझिए, इनपुट के जस्ट अपोजिट वर्क करता है आउटपुट यूनिट। क्योंकि इनपुट से तो आप डेटा इनपुट कराते हैं, लेकिन आउटपुट उसका रिजल्ट आपको दे देते हैं। आउटपुट उसका रिजल्ट दे देता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि आउटपुट यूनिट इनपुट यूनिट के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। अपोजिट मतलब उल्टा। और लिखा भी है कंप्यूटर द्वारा प्राप्त रिजल्ट को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिसे यूजर के द्वारा समझा जा सके। क्या किया जा सके? समझा जा सके। और फिर कह रहा है कि कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को मशीन रीडेबल फॉर्म से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब क्या है? कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को मशीन अपनी लैंग्वेज में उसको रीड करके और हमारी लैंग्वेज में, यानी कि मनुष्य उस लैंग्वेज को आसानी से पढ़ सके, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, रिजल्ट देने का काम करता है। और यहाँ पे लिखा है कि आउटपुट यूनिट यूजर को कंप्यूटर से क्या करता है? जोड़ता है। जो आउटपुट यूनिट होता है वो कंप्यूटर को यूजर से क्या करता है? जोड़ता है। अब यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को मॉनिटर के द्वारा देख सकते हैं, और कह रहा है कि प्रिंटर से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और स्पीकर से सुन भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने जो ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ये देन है तो किसका? मॉनिटर का देन है। किसका देन है? मॉनिटर का देन है। तो मॉनिटर के द्वारा हम अगर देख रहे हैं तो क्या अगर इस डेटा का प्रिंट आउट निकालना हो तो प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं? बोलिए। और इसी का अगर हम वीडियो तैयार कर दें तो हम इसको स्पीकर से माध्यम से सुन भी सकते हैं। बोलिए, सही है कि गलत है? तो ये हमारा क्या होता है? आउटपुट यूनिट होता है। अब चलिए जो लास्ट आपका आता है वो है आपका मेमोरी यूनिट, सॉरी सीपीयू। इसके बाद से मेमोरी आएगी। तो सीपीयू है, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें बताया जा रहा है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? सीपीयू को बोला जाता है। क्योंकि सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को ही क्यों बोला जाता है? बोलिए। हाँ, और कोई आंसर? देखिए बिना सीपीयू का तो कंप्यूटर में आपका कोई काम नहीं होगा। कितना समझिए, सीपीयू की रिक्वायरमेंट क्यों आती है हमारी कंप्यूटर सिस्टम में? डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए। अरे जब तक डेटा का प्रोसेसिंग नहीं होगा तब तक आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? बोलिए। मिलेगा? आपने कोई डेटा इनपुट करा दिया, केवल आप इनपुट कराएंगे, उसकी प्रोसेसिंग होगा नहीं करेगा तो रिजल्ट मिलेगा कैसे? तो रिजल्ट पाने के लिए जरूरी है कि आपके पास सीपीयू होना चाहिए, क्योंकि उस रिजल्ट तक लाने का काम आपका सीपीयू ही करता है। कोई भी डेटा आपने कंप्यूटर में प्रोवाइड कर दिया, आपने इनपुट करा दिया, लेकिन जब तक इसकी प्रोसेसिंग सीपीयू में नहीं होगी तब तक आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हो सकता। और यहाँ पे लिखा है कि सीपीयू डाटा को इंफॉर्मेशन में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो भी डेटा मैंने इसमें प्रोवाइड किया है उसको इंफॉर्मेशन में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है अगला ऑप्शन, कह रहा है कि सीपीयू इनपुट को आउटपुट में बदल देता है। जो हमारा सीपीयू होता है ये इनपुट को किस में बदल देता है? आउटपुट में बदल देता है।
जैसे मैंने कोई डेटा इनपुट कराया, देन उसकी अगर रिजल्ट हमको प्राप्त होती है तो ये देन है तो आपका सीपीयू, क्योंकि जब तक सीपीयू प्रोसेसिंग नहीं करेगा तब तक हम उसको रिजल्ट नहीं पा सकते। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीयू इटसेल्फ हैज द फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स, यानी कि जो हमारा सीपीयू होता है वो तीन कंपोनेंट्स पे काम करता है। एक हमारा होता है एएलयू, इसको बोला जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एक हमारा होता है मेमोरी यूनिट, रैम एंड रोम, और एक बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। यानी कि ये तीन प्रकार के यूनिट हमारे कंप्यूटर में होते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है आपका मेमोरी यूनिट। क्या है? मेमोरी यूनिट। तो देखिए मेमोरी को हिंदी में बोलते हैं स्मृति। क्या बोलते हैं? स्मृति। स्मृति या यादाश्त के नाम से भी इसको जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना? स्मृति या यादाश्त के नाम से इसको हम जानते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर हम मेमोरी यूनिट के बारे में बात करें तो ये कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट है, लिखा हुआ है इनपुट यूनिट से प्राप्त डाटा को कंप्यूटर में क्या करता है? स्टोर करता है। आप मान के चलिए आप लैब में गए, आपने प्रैक्टिकल किया, आपने कोई फोल्डर बनाया, आपने कोई फाइल तैयार किया, आपने उसको सेव करके रखा। तो अगर आपके कंप्यूटर में मेमोरी नहीं रहेगा तो क्या वो डेटा स्टोर हो पाएगा? आप कल की डेट में आएंगे उस डेटा को ओपन करेंगे, वो डेटा मिल भी नहीं करेगा, ना मिलेगा ना ओपन होगा। तो डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर में क्या लगा होता है? मेमोरी लगा होता है। और फिर कह रहा है कि कंप्यूटर का वह स्थान जहां पर हम सभी डाटा इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर का वह स्थान जहां पर हम सभी डाटा इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। और लिखा है कि कंप्यूटर मेमोरी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टोरेज एरिया होती है, यानी कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेमोरी डाटा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग के दौरान बाइनरी फॉर्म में स्टोर करती है। जब ये हमारे मेमोरी डेटा स्टोर करता है लेकिन बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है, बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर करता है। और यहाँ पे लिखा है मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ तक आज मैंने आपको पढ़ाया। अब इसको हम लिखवा दे रहे हैं कॉपी में, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए कॉपी ओपन कर लीजिए।